ओम शांति। ओम शांति। सभी ने नहीं बोला ओम शांति। अच्छा है। सभा में बैठे सो भी ज्ञान सरोवर या ओम शांति भवन में ओम शांति कहने में कितना सुख मिलता है। कहते हैं शांति मिलता है सुख, क्यों? बीच में प्रेम है। तो आजकल हर एक अपने आप से पूछे, एक है प्यार, दूसरा है प्रेम, तीसरी लगन। ऐसे है भाई। आप लोग जयंती लिखो नहीं, प्यार, प्रेम, लगन, अंतर है। प्यार कभी झूठा भी हो सकता है, पहले दिखाएंगे सच्चा, परंतु कभी धोखा दे सकता है। इसलिए प्रेम भरी याद प्यार। तो उसमें हम लिखते रहे बाबा को। बाबा लिखता था हमको, दिल व जान सिको प्रेम से याद प्यार स्वीकारो। दिल व जान सिक्का व प्रेम से याद प्यार स्वीकारो। कितने शब्दों में ताकत है। पहली लाइन ही बाबा के पत्र की पढ़ करके बुद्धि मस्तानी बन जाती, लगन बढ़ जाती, लगाव छूट जाता। तो मैं ऐसे सब सुनो नहीं, नोट नहीं करो, अनुभव करो। और मेरी भावना है सॉरी, हर एक अंदर से अपने आप को अच्छी तरह से चेक करके सच क्या है अंदर ले लेवे। बाकी थोड़ा बहुत जो मिक्सचर है वो खत्म कर देवे। अगर अपने आप से कृपा, अपने ऊपर कृपा करनी है तो फिर बाबा ने आज क्या बोला? बाबा आशीर्वाद देते हैं। वंडर है। साधु संतों से मांगते हैं, बाबा बच्चों की आशीर्वाद देते हैं। किसको देते हैं? जो श्रीमत पर चलेंगे ना। तो जैसे मैं ब्रह्मा बाप दादा जब आते हैं तो कहते सबके पत्र मिले। बाबा ने पत्र पढ़ लिया। हाँ, ईमेल भी मिले, बाबा ने सब देख लिया। जवाब बाबा देते हैं मुरली में सारा। तो दिल से प्यार से, जो दिल से बाबा को बात सुनाते हैं ना, मन में नहीं रखते हैं ना, तो बाबा मुरली में सुना देता है। ऐसा सुनाता है, ऐसा सुनाता है। तो संशय कोई उठ नहीं सकता। क्वेश्चन क्या होता है पता नहीं है। जब एग्जामिन होगा तो क्वेश्चन मिलते हैं, उसके थोड़ी घबराहट हो जाती है। अब ये आंसर कैसे देवें? पर हम बच्चों को पहले से ही बाबा जो पेपर सामने आता है पास होते जाओ ना, अंत में घबराएंगे नहीं।
कितनी बड़ी परीक्षा आएंगी, नहीं घबराएंगे नहीं। अभी तो वो गति है, कोई परीक्षा कुछ भी नहीं है तो घबराहट आ जाती है, रोना आ जाता है, शक्ल रोने जैसे हो जाती, कुछ है भी नहीं। घबराहट आना माना बाबा से प्यार नहीं है। प्रेम अलग बात है, प्यार नहीं है। प्यार से भी इतना मजा आनंद है, खुशी है। बाप जितना प्यार करता है कोई नहीं करता, कोई नहीं करता जितना बाबा करता, कोई नहीं करता है। घबराहट किसको आती है? कमजोर को। और बाबा प्यार से शक्ति देता है, कमजोरी चली जाती है। किसको अनुभव है? प्यार से शक्ति देता है, कमजोरी चली जाती है। हाथ उठाओ। धीरे धीरे उठाते, धीरे धीरे उठाते हैं। नहीं ट्रांसलेशन भले मिले, पर ट्रांसलेशन करने वाली भी ऐसी हो रहे हैं। प्यार में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, जो लंगड़ा भी चलने लग पड़ता है, गूंगा भी बोलने लग पड़ता है, ऐसे तो बोलने लग पड़ता है। हमारे पास एक गूंगा था साकार बाबा के दिनों में, बाबा को बड़ा प्यारा लगता था। बोलने वाले तो अच्छे नहीं लगते थे, जो गूंगा अच्छा लगता था। जब प्रदर्शनी पहली बनाई थी म्यूजियम के सामने, बाबा ने कहा इस बच्चे को कौन समझाएगा, बड़ा अच्छा, ये बच्चा अच्छा समझाएगा। ऐसे ऐसे जो बोलने वाले भी नहीं समझा सकते। ये भी कमाल है प्यार की, सच्चे प्यार की। प्रैक्टिकल बाबा ने दिखाया था, बुढ़ों को जवान बना देता हूं प्यार में, जवानों को बूढ़ा बना देता हूं। जवानों के पास माया बहुत आती है ना, उसको बूढ़ा बना देता हूं। बच्चे वान पसते वाणी से परे हो जाओ। और बच्चों को टिकलू टिकलू सिखा देता हूं, जो जवान बूढ़े नहीं सुना सकते, बच्चे सुना लेते हैं। ऐसा बाबा प्यार में शक्ति भर देता है। बाबा को खुशी होती है, जो छोटे से छोटी कोई कुमारी होंगी ना, या कुमार होगा ना, वो सुनाएगा ना। जयंती को अनुभव बाबा ने कितना प्यार किया है। पूछो कभी, बता पूछना कभी इतना कितना बाबा से प्यार लिया है, साकार में लिया है। बाबा ने समझा ये बच्ची अगर सुनाने लग पड़ेंगी ना तो बस। तो अभी आती हूं पुरुषार्थ क्या करने का है। भगवान का भाग्य विधाता का प्यार, रूहानी प्यार, रूह को एकदम प्यार पवित्र पावन बना देता है। न सिर्फ पवित्र पावन बना देता है, प्यूरिफायर है ना बाबा। वो जो अनुभव है ना, तो प्रीत बुद्धि बना देता है। प्रीत एकदम इतना प्रेम, इतना प्रेम, प्रेम में संपन्न है। जिसका प्यार का अनुभव है ना, तो सिलगुर में क्या था, प्रशंसा का नाम निशान, ख्याल भी ना आए मेरी प्रशंसा कोई होवे। इच्छा भी न होवे, प्रसन्नचित्त होवे। और बाबा ने कहा सहज योगी,
तो मेरे को अपना सहज ज्ञानी बाबा क्यों नहीं कहता है? हर बात कहीं कहीं होते हैं ना, शब्दों को भी थोड़ा अर्थ सह तो लेते थे तो मजा आता है। सहज ज्ञानी क्यों नहीं कहते हैं? सहज योगी कहा जाता है। ज्ञान को जो अच्छी तरह से मनन चिंतन करते हैं, मनन चिंतन वो करते जिसके मन में ज्ञान बड़ा अच्छा लगता है। जब तक ज्ञान अच्छा नहीं लगा है ना, अच्छा मना बाबा नाम देता था, कस्तूरी है, चोपचीनी है, नाम तो कस्तूरी है। ऐसे कितनी ऊंची बातें सुन, इतनी ऊंची, कितनी कितनी कीमती बातें हैं। तो मनन चिंतन में वो बड़ी वैल्यूबल हो जाती है। सब पॉइंट नहीं होती है। कहीं हमारे पास पॉइंट पर पॉइंट, पॉइंट पर पॉइंट, पॉइंट पर सुनाने बड़े होशियार है, बड़े होशियार है, पॉइंट पर पॉइंट। उसके पास पॉइंट पर है, पॉइंट पर बुद्धि इतनी, दिमाग बड़ा अच्छा है पर बुद्धि इतनी योग युक्त रहे ना, जो सुनाए नहीं सिर्फ है, पर सुनने वाला, जो बाबा ने कहा था शिकारी वो जो शिकार ऐसे कर तीर सहता करके बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, इतना उनको तीर लग जाए, वो होगा योग से। चेक करो, योग से ज्ञान का मनन चिंतन अच्छा होता है। अगर योग यानी याद किसी और की है तो मनन चिंतन अच्छा नहीं होगा। मनन में चिंतन में वो बातें आएगी, सरी हुई बातें आएगी, पुरानी बातें आएगी। कुछ नहीं आए तो योग सहज लगेगा। कभी नहीं ये अंदर से अफसोस होगा आज में, अभी भी देखो नींद आ रही है, अभी भी देखो, अभी भी मुझे तरस पड़ता है। योग दिखवे क्यों, ज्ञान में मजा आवे ना तो योग भी लगे रहे, योग में फिर नींद आ नहीं सकती। तो अपने ऊपर सब बातों को छोड़ो, जिसको जो ड्यूटी, परंतु जो भी बात है बाबा की, जो ज्ञान है, श्रीमत ज्ञान में श्रीमत है, डायरेक्शन है, श्रीमत है, उसको पालन करो ना तो बुद्धि बड़ी स्वच्छ, पहले स्वच्छ, तो स्वच्छ बुद्धि में धारणा हो गई, जरा सा मलिन बुद्धि में धारणा नहीं होंगी। नोट करो, ये बुद्धि रियलाइज करो, मलिन बुद्धि में धारणा नहीं होंगी। जो इस बारी बाबा ने कहा है ना, किसी की भी बात मन में छुई भी, टच भी किया ना, तो ये बुद्धि में बात टिकेगी नहीं। या तो मैली हो जाती है। दूसरा, बाबा ने एक बारी कहा था, कोई अति निश्चय वाली आत्मा थी, इतना निश्चय, बाबा में बात मत पूछो। जो कल परसों बाबा ने कहा, बाबा मैं भी कभी नहीं आपको छोड़ेंगी, बाबा कभी नहीं छोड़ेंगी, और छोड़ के चले गए। जब बोला कभी नहीं छोड़ेगी तो निश्चय था, जब छोड़ के चले गए क्यों चले? क्यों छोड़ने का ख्याल आया? क्यों? बाबा ने कहा बच्ची संशय का कीड़ा लग गया। जैसे बीमारी का कोई कीड़ा लगा ना, सारी शिकल जो लाल लाल थी ना वो पीली हो गई,
ज्ञान मुख से निकले ही नहीं। इतनी ज्ञान सुनाने में इतनी बढ़िया, इतना सुनाने वाले बात मत पूछो। जिसका संशय आया, बाबा ने ये क्यों कहा, मेरे को कहा, इसको पापा ने इतनी सा हमारी इज्जत गंवाई सभा के बीच में। संशय आया, कीड़ा लगा। तो गीता में भी संशय बुद्धि विनशंति, माना पद जो था ना ऊंचा, संशय ने ऊंच पद पाया हुआ था, गमाया। इसे कुट कुट करके निश्चय करना चाहिए। अंदर फाउंडेशन, ये मैंने देखा है। जब वैसे तो मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ, आर्किटेक्ट नहीं हूँ, फलाना नहीं हूँ, पर बिल्डिंग्स बनती कैसी है दिखता तो है ना। ब्रांड देखा है ना कैसे बनती है बिल्डिंग। हाँ भाई, क्या करेंगे, वो खोद कर अंदर से खोदेंगे, पहले तो सारा गिराएंगे जमीन को, पहले सारा गिराएंगे, जो बना हुआ है ना मकान गिराएंगे। बोले अच्छा है भाई, गिराना है, अंदर डीप जाना है, पर उसमें अच्छी कुट करके डालना है, मजबूत होवे, फिर पिलर खड़ा कर देना है, फिर पिलर खड़ा करना है, फिर बिल्डिंग बनने तैयार हो जाती है। तैयार हो गई ना, फिर पिलर निकाल दिए। इस फाउंडेशन में अंदर से खोद के पुराना निकालो, सारा जो पहले था ना, दे सैत दे के सब अंदर खलास, विकारी है ना, खलास एकदम। पर नया फाउंडेशन एकदम, क्यों नई दुनिया में जाना है। बाबा ने मुझे उसके लिए देवता बनने, ब्राह्मण बना करके कहते पहले आओ ब्राह्मण बनो, तो ब्राह्मण बना है पिलर खड़ा। बिना पिलर के। और ये पता है, शुरू में हमारे पास चित्र होता था 4 पिलर का। उस आसन पर बैठ जाओ। योगी माना आसन पर बैठे, आसन में 4 पिलर जो है ना, एक भी हिलता होगा ना तो देखने कहेंगे अरे गिर न जाए। तो योगी को 4 जो पिलर है, यानी उस आसन पर बैठना है, तो सारा चरित्र भी ऊंचा, योग भी अच्छा, धारणा भी अच्छी। अरे सेवा तो क्या बड़ी बात है। अभी सेवा नंबर 1 हो गई है, ज्ञान सेकंड नंबर है, या ज्ञान सेकंड नंबर, सेवा सेकंड नंबर। ज्ञान मिला ना, सेवा शुरू हो गई। योग और धारणा 3rd 4th नंबर हो गए। हर एक अपने आप से पूछे, सेवा ने योग युक्त बनने नहीं दिया, ईश्वर से संबंध जोड़ने नहीं दिया, परिवार से संबंध छूट गया। बाबा से छूटा तो परिवार से छूटा। मैं अकेले से सेवा कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती। जब मैं है तो बाबा कहाँ? जहाँ मैं है वह बाबा है नहीं। तो मरना है, मैं को मारना है, तो बाबा कहेगा तू मेरी हो मैं तेरा हो। तो मुझे लगा सहज योग कैसे होगा, मैं मरे तो योग लगे ना। देह का भान भी न हो, अभिमान की अंश न हो। अभिमान अंदर से ऐसा, अंदर से अपने हमको कुटिया बना के बिठा देता है।
यहाँ सेवा का महल बना के बिठा देता है, इतना खुश हो जाते हैं सेवा में। पर अंदर ज्ञान है, पर योग और धारणा के बिगर अंदर पोलम पोल है, खाली खाली है। योग माना बाबा 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 बाबा, याद में भी बाबा, सेवा में भी बाबा, परिवार में बाबा और विश्व सेवा में बाबा। कितनी भी सारे विश्व की सेवा हो रही है, बाबा। इतने ईश्वरी परिवार है, मधुबन है, चाहे सेवा स्थान है, बाबा। बाबा को याद नहीं करते हैं, पर बाबा साथ में है ना, बाबा कर रहा है ना, बाबा करा रहा है ना, इन सबसे करा रहा है ना। मुझे क्या करने का है, बाबा घड़ी घड़ी कान में तुमको क्या करे। इसलिए गीता में हे अर्जुन हे अर्जुन हे अर्जुन, सारी गीता हे अर्जुन माना हे आत्मा। जो क्वेश्चन उठता है ना, हे आत्मा, बाबा आंसर देता है। तो अपन को आत्मा समझ के मुरली सुनो, मुरली सुनते आत्मा समझो। तो सूक्ष्म जेली सी भी चलो, और कोई कर्मबंधन छूट गए, विकारी कर्मबंधन छूट गए। अर्जुन बाबा के बने हैं, अधूरे बने हैं, सारे भी नहीं बने हैं, तो जेलिसी शुरू हो जाती है। इसको आगे रखा जाता है, मेरे को नहीं रखा जाता है, कैसा है। अर्जुन बाबा के साथ समर्पण भी नहीं हुए है, और ये माया ऐसी चूहे के तरह से काटती है। अपने ऊपर मैर करना। ज्ञान माना योग और धारणा। तो योग सहज लगेगा, और धारणा बाबा का ध्यान मेरे ऊपर, मेरा ध्यान बाबा के ऊपर। बाबा देख रहा है हमारे चलन को, चेहरे को, मनसा को, वृत्ति को। वृत्ति बच्चे की कैसी है, अंदर ही अंदर हमारी मनोवृत्ति बाबा ठीक कर रहा है। और मेरे को अंदर भावना है। रात को मधुबन वालों ने, पता नहीं गीता बहन को क्यों नहीं बताया मधुबन के क्लास का, ये मधुबन के क्लास का मुख्य एक शब्द स्पष्ट हो गया। सुनो गीता, यहाँ ये गीता समझे ना, मैं मेरे लिए भगवान, मैं गीता माता हूँ, परमात्मा पिता है। तो गीता बहुत काम कर सकती है। गीता माता है, तेरे को समझ, ये गीता माता है, परमात्मा पिता है। सारा ज्ञान योग देखना हो तो इसे देखो। तो परसों जैसे यहाँ निकला सत्तोगुणी बुद्धि, सारे क्लास का था सत्तोगुणी बुद्धि। कल पांडव भवन के क्लास में था दुबदा। सब पर मैंने कहा अभी विचार करो, जिसके बुद्धि में, मन में दुबदा है, अपने लिए है, दूसरों के लिए है, सच्चाई नहीं है, पैसे लो बहुत अच्छा है, तो अब तो बहुत अच्छा है, अंदर में कुछ और है, किसके लिए। सूक्ष्म अंदर कोई भी प्रकार का अंदर है, किसके प्रति ये अच्छा है ये नहीं अच्छा है। ये दुबदा है, दुबदा को स्पर्श होता रहा। मैं से आधा पौना घंटा दुबदा को स्पर्श किया। दुबदा जो है ना, खुद के लिए भी खतरे वाली है, स्पष्ट नहीं होगा। ज्ञान योग माना, ज्ञान स्पष्ट है, योग सार है।
ज्ञान स्पष्ट, हर बात स्पष्ट करके देता है, आईना साफ करके बाबा देता है। खाना अच्छी तरह से बना बना करके मुंह में डाल देता है। तुमको बैठ के खाना बनाना नहीं है बच्चे, बना बनाया खाना खाओ बाबा का। पर दुविधा जिसके मन में है, खाना खा नहीं सकता, गले में से जा नहीं सकता है। उसके दिल में कुछ और बात है, मन कुछ और सोचता है, अंदर जाता ही नहीं है। भले सुनाने जी चाहता है, सुनाने के समय अच्छा लगता है सुनने, और कईयों का मैं जानती हूँ सबको। मुरली सुनाने के पहले अवस्था कैसी थी, मुरली सुनाने से अवस्था अच्छी हो गई, बहुत अच्छी। फिर सारे दिन में कैसी रही, सबके साथ व्यवहार कैसे रहा, वो सब में चाहिए धारणा। दिन भर में सबके साथ व्यवहार में परिवार कितना अच्छा है। बाबा ने हर एक को, सिंधी में कहते हैं वन वन की काठी, भिन्न भिन्न झाड़ की लकड़ी लेकर के बाबा के लिए। जब हम सिंध से आए ना, तो बॉम्बे में चर्चा चलती थी, बाबा कैसे इन्हों को लेके आया, समझा तो ये पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएंगे, क्या होंगे, पाकिस्तान कैसे आ गए, और कैसे वहाँ बैठ गए आकर के। तो एक ने भाई ने कहा, जो बहुत पहले एंटी भी कहें परंतु देख रहा था आखिर क्या होता है, तो कहा और कुछ मानो न मानो, वन वन के काठी को इकट्ठा कर लिया है। भिन्न भिन्न, अभी तो बाकी भी भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न कल्चर, भिन्न भिन्न, सबको मिला के एक कर लेना कोई कर सकता? किसको हिंदू से क्रिश्चियन बना सकता है, मुसलमान बना सकता है, जबरदस्ती बना सकता है, लोभ देकर बना सकता है, जबरदस्ती बना सकता है। परंतु बाबा सबको बना के एक करके बिठावे, उसमें मेरा पार्ट क्या है, मिलाना। ये यज्ञ का पर्व तब बढ़ेगा, विनाश काल की वो आग लगेंगी। बाबा मिसाल देते थे, हम भी आंखों से देखते थे, जब अर्थी को शमशान में लेके जाते हैं तो एक ही लकड़ी थोड़ी जलाते हैं, एक ही लकड़ी नहीं जलाते, इतनी लकड़ियां रखते हैं। इतनी, पहले तो हमारा जमना पसंद लकड़ियां इकट्ठी करता है, अर्थी का पीछे श्रृंगार होता है, ले जाना पीछे, पहले अर्थी का लकड़ियां इतनी हो, नीचे हो, फिर उस अर्थी को सुलाओ, फिर उसको ऊपर भी रखो, ऐसे रख कुछ बादी दिखाई ना पड़े सारी, फिर आग लगाओ, फिर ठका निकले, अभी सारी खत्म हो गई, बाकी रही एशेस। इतना योग का परवाह चाहिए। तो जो बाबा ने कहा एशेस भी न रहे, उसमें भूत आ जाएगा, जो आज बोला ना, जैसे वो भूत प्रवेश होते हैं वैसे माया का भूत प्रवेश हो जाता है। भले मर गया, जल गया, पर एशेस रही पड़ी है बे। इसलिए भारत में रिवाज है, एशेस को भी घर में नहीं रखते, हाथ नहीं लगाते। कोई लेके आते ना भाई, सीधा ही पहले वहां लेके जाओ नकीलक में, यहां नहीं लेके आना एशेस को। तो हमारे पुराने संस्कार की ऐसा अग्नि संस्कार हो जावे, एशेस भी न रहे। ये क्यों कभी गुस्सा आता है, ये होता है, फलाना होता है, एशेस। और आजकल कमजोर है ना बहुत, पूरे मरे नहीं है ना, जले नहीं है ना पूरे। तो संगठन की शक्ति
हमको मर्जीवा बनाती है, एकदम खलास। कल जब मैं भोग पर बैठी ना, मैंने कहा ये अच्छा है भोग लगाने में मैं बैठी, इसलिए बैठी। इतना योग का, इतना संगठन का वातावरण हो, सबको ऐसे फील हुए। मधुबन में रहते, ये तो क्या हो गया मेरे को, सिर्फ जैसे बाबा ने यहाँ से खत्म करके मुझे भाई फरिश्ता बना दिया। अभी तो ब्राह्मण तो क्या, ब्राह्मण भी कभी खितरी बन जाता है संघ के रंग में, ख्याल चेंज हो जाता है। जैसी बात सुनी ना कान में, जैसी देखी ना बुद्धि भर में तो गई। अभी और सुनाऊं, टाइम तो नहीं है। एक है संशय, दूसरा है वहम। वहम की कोई बीमारी नहीं होती है, वहम की बीमारी का इलाज नहीं है। पर्सन भी नहीं है, संशय भी नहीं है। अंदर से पता नहीं है। तो वैसे भी जब नर्स थी हम समझ सकती थी बीमारी इतनी नहीं है, पर वहम बहुत है। ये होगा, ये हुआ होगा, पता नहीं ऐसे होगा, ये होगा। तो डॉक्टर भी कहे कि भाई मेरे पास दवाई नहीं है, बाबा भी कहेंगे मेरे पास दवाई नहीं है। बाबा के पास दवाई इतनी है, अच्छी दवाई है, दुआ भरी दवाई एकदम ठीक कर देती है। इतना विश्वास बैठता है अपन में, तो बैठता है और वो बैठ जाता है, अरे ये कैसा ठीक हो गया। अरे भगवान के हाथ में सब कुछ है, भगवान के हाथ में सब कुछ है। वहम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे याद आ जाए, इमेजिनेशन, ऐसे ना वहम को ये कहेंगे ना, या और कुछ शब्द है, अभी आप लोग सोचो। ये हम भक्ति में भी अंदर के जो ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहते, शब्द ब्रह्म तत्व, वो नहीं, वहम। वहम जैसे सारा दिन वहम की बीमारी है जो बुद्धि को भगवान में विश्वास बैठाने नहीं देती है। जिसका भगवान में विश्वास नहीं बैठता है उसमें आत्मविश्वास नहीं होता है। और भगवान ऐसा है, कहते हैं मेरे में विश्वास रखो तो तेरे को अपर में विश्वास बैठेगा। मैं कौन हूं, कल पहले वाला हूं, बाबा आपका हूं। अंदर का आवाज निकलेगा, बाबा मैं आपका हूं, आपके साथ ही कल पहले भी बाबा आप साथ लेके चल, मैं साथ चलने वाला हूं। पर बाबा जब कहता है ना सत्य में भेज दूंगा, तो हम कहते भेज साथ चलेंगे ना, कहता है साथ नहीं चलूंगा। बहुत बाबा से चिटचैट होती थी, बाबा साथ चलो ना सत्य में। बच्चे राज्य करूं तो राज्य कमाने में भी आना पड़ेगा, सुख में आऊं तो दुख में भी आना पड़ेगा, पूज्य बनूं तो पुजारी बनना पड़ेगा। मैं एवर पूज्य हूं, मैं कभी पुजारी नहीं बनता हूं। ऐसे बाप को जिसने जाना, वो ही ऐसी जानना पहचाना, ऐसी स्थिति बनाने में बाबा साथ देता है। पर अगर हमको ऐसी स्थिति बनाने का अंदर चिंतन नहीं है, और कोई प्रकार का व्यर्थ चिंतन है, या कोई चिंता है, या कोई भी आत्मा खींचती है देहधारी, जो कल पर सुना है ना, मेरी बुद्धि कहाँ नहीं जाए, पर किसकी बुद्धि मेरे पास तरफ गई, ये भी मेरी बुद्धि को वो अपने तरफ खींच करके परमात्मा से जुदा करने वाली, उसके मैं नाम नहीं लेती हूँ, धोखेबाज आत्मा है। कभी नहीं समझना चाहिए वो मुझे प्रेम करने वाली आत्मा है।
धोखेबाज आत्मा है। कारने या काने तो पत्र में दो शब्दों में या ऐसे आंख के इशारे से या सूक्ष्म वाइब्रेशन से अगर मेरी बुद्धि को खींचा तो धोखेबाज आत्मा है। वो आत्माएं दुबदा में रहेंगी। सुमत दे भगवान, सुमत रहे, श्रेष्ठ मत रहे। कितना भी अच्छा होवे, भले भगवान उसको अच्छा बनाए और अच्छा बनाए, पर मेरे लिए क्या है, भगवान जैसा कोई नहीं है। आंख नहीं डूबती, न किसी से मित्रता है, न किसी को कोई दुश्मन है, कोई नहीं है दुश्मन। मेरा क्यों बनेगा? सूक्ष्म है। मैं टाइम अनुसार बात नहीं सुनाती हूँ। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, पर मैंने कहा उसके कर्म की गति बाबा जानता है। सच क्या है, झूठ क्या है, मैं क्यों सोचूं? बाबा जाने। वो मैं तो अच्छा सोचूं, अच्छा मन अच्छा है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। नहीं तो वो कर्म के उसके मैं सोचेंगी, इनका इनके साथ इनका क्या है सोचेंगे, मैं उसको घुस जाएंगी। फालतू, मुझे टाइम नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे न वकील बनना, न जज बनना, न असील बनना जो तुमको वकील के पास जाना पड़े। शुरू में बचपन की बातें करती हूँ। न वकील बनेंगी, वकील तो क्या करेगा, एक का तरफ लेगा दूसरे का छोड़ेगा। वकील तो ये काम करेगा ना। और आजकल का जज क्या करेगा? तो फर्ज से जजमेंट नहीं देना चाहिए। मैं ये समझती हूँ ये ठीक नहीं होगा, ठीक होगा। और तुमको किसने ने कहा तुम जज करो? या ऐसी क्या मैं भूल नहीं करूं जो कोई मेरा तरफ लेवे? मुझे वकील नहीं चाहिए, मुझे कोई मनुष्य आत्मा की जजमेंट नहीं चाहिए। बाबा कहते, सीधे बाबा के शब्द है, बाबा सुनाता है, जज योर सेल्फ। ये बाबा के बोल है, तुम अब खुद जज करो। धर्मराज को सामने रखो तो राइट क्या है, राग क्या है, अपने लिए ये राइट है, ये राग है, उसमें तुम्हारा क्या जाता है? मैं बैठा हूं इसमें, मैं दिखाती। ब्रह्मा बाबा बड़ा होशियार है, इतना होशियार है, बात मत पूछो। वो कहता है सदा मैं नहीं देता हूं। मैं क्यों दूं? मैं तो बाप हूं ना, मैं तो टीचर हूं ना। शिव बाबा कहते मैं भी नहीं देता हूं, मैं तो कल्याणकारी हूं ना। जब वो अपन को छुड़ा रहे हैं तो हम बीच में क्यों आवे? बीच में आना भी बड़ा नुकसानकार है। टाइम नहीं है दो के बीच में हमको आने का। बुद्धि मूर्ख बन जाएंगी। उसका हिसाब किताब वो जाने, भगवान जाने, वो जाने। जब ब्रह्मा बाबा कहता है मेरा काम है सुनाना, मेरा काम है पालना देना, मेरा काम है ये करना, बाकी बच्चे जो करे। एक बार कहा बाबा आप जानते, मैं तो ही जानता हूं तुम्हारे अंदर क्या ख्याल चलता है। क्यों जानूं तुम्हारे अंदर क्या ख्याल? तुम्हारे अंदर खराब चीज तुम बताओ, मैं क्यों सोचूं? तो ब्रह्मा बाबा पर छुराता है, शिव बाबा भी छुराता है। सदा कल्याणकारी हूं, भोलेश्वर भी हूं तो पाप कटेश्वर भी हूं। भोलानाथ भी है पर पापों को कटने वाला भी है, कालों का काल भी हूं। सब आत्माओं को लेके जाता हूं। ऐसा मेरा बाप है। अब मैं क्या कर रही हूं? आत्मा जज योर सेल्फ। तो योग बना, क्या योग है? कम से कम अपना पोता मिल तो देखो। पास्ट क्लास हुआ, प्रेजेंट ठीक है, फ्यूचर अच्छा हो रहा है। मेहरबानी बाबा आपकी। आज क्या शनिचरवार है या शुक्रवार है? शुक्रवार। शुक्रिया बाबा आपका।
समझा? शुक्रिया बाबा आपका, जो आप और हम ऐसे मधुबन के भट्ठी में ऐसी अर्थी को ख़त्म, जितना ज्ञान को अच्छा समझते जाओ ना, बस चेहरा मुस्कुराता रहे। गए वतन में बड़े बास है, वतन में खुश होके फिर सेवा अर्थ वाले यहाँ है। ओके, एंजल आत्मा हूँ, मेरी एंजल आत्मा, इसको डर न लगे हमारे से। रिक्षक आत्मा हूँ भाई, बड़ा अच्छा लगा। कहीं कहते मेरा अच्छा, कल कहा मेरी पता नहीं कौन बीमार थी, बहुत बीमार थी, असल ऐसा कुछ नहीं खाना खा सकती थी, तुमने टोली दिया था ना, टोली खाई, ठीक हो गई। अच्छा ठीक है, ओके, फिर टोली भेज देना। अच्छा ठीक, ओके, अच्छा ओके। एंटनी लिली डाली को खास याद दो, आ जावे, ऐसा याद दो, इतना प्यार से याद। अच्छा है ना? एंटनी रुक गया, देखो अच्छा है। ओम शांति। अच्छा, जाने वाली टोली लेने आओ।